हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए विशेष और ख़ास एक विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ते जा रही है, मन में ऐसा होगा भाव कि क्या पढ़ ले। माने हर व्यक्ति के मन में हर तरह की भाव आती है। अभी आपको लगता होगा रिजल्ट में इतने नंबर आ जाते, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता। हर तरह की बात होती है। जैसे कई लोगों की प्रतिष्ठा अपनी बनी रहती है कि अगर मेरा रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा तो गांव वाले लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार वाले लोग क्या होंगे। समझ रहे हैं? तो कई तरह की चीज़ें होती है। एग्ज़ाम के बाद फिर जवाब कैसे देंगे, अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा तो समस्याएं होगी। मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसा ना समय आ जाए कि मुंह में कालिख लग जाए। तो कई तरह की बातें होती है। तो अभी समय बचा हुआ है, आप हमारे साथ चलिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बना ही दूंगा, रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे, ये हमारी भरोसा है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं करवा ही दूंगा, शायद करवा सकूं। ऐसा हमारी परिस्थितियां के अनुसार मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूं कि आपको मैं चेंज कर सकूं। तो इसी संदर्भ में आज मैं जिस टॉपिक के फॉर्मूला पर चर्चा करने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिगो। देखिए, पिछले दिन एक वीडियो में आप सभी लोग को दिए थे, उसमें ट्रिगोमेट्री पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन आज मैं जहां पर चर्चा करने जा रहा हूं, ये इनवर्स ट्रिगो मतलब इसे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसे के फॉर्मूला पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। फॉर्मूला कैसे याद रखें, कैसे दिमाग में सेट करें, उस तरीके से याद रखें कि फिर हम लोग भूल नहीं पाए। ये हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि बेहतरीन इंसान मिले जो हम सभी लोग को बढ़िया से समझा सके। तो चलिए, आज हमारी एक प्रयास होगा कि आप सभी लोग को कुछ मिनट में एक दिमाग में ऐसा इमेज दे दे जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोग को प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगो का मैं कुछ प्रॉपर्टी पर विशेष चर्चा करूंगा जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। पहला दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इजी है, जैसे आप सभी लोग इसे जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। इसे आप याद करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। केवल आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। इसमें पहला नंबर क्या है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स अगर x दे दे तब क्या होगा, तो x। सेकंड नंबर आपके पास कॉस इनवर्स अगर x आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x। थर्ड नंबर आपके पास अगर टेन इनवर्स आपके पास अगर x है तो इसको हम लोग x कहेंगे। और चौथा नंबर आपके पास कॉट इनवर्स अगर x है तो इसको हम लोग x बोलेंगे। पांचवा आपके पास सेक, और सेक इनवर्स आपके पास x है और तो इसको x बोलेंगे। और छठा नंबर कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स आपके पास x। मैं बोल रहा हूं कि इसे याद करने की कोशिश ना कीजिए, एक बार देख लीजिए। इसी में प्रॉपर्टी नंबर अगर 2 की बात किया जाए, मतलब जिसे हम लोग सेकंड के फॉर्म में देखते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आपके पास फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स पहले और साइन पीछे। तो साइन अगर x आ जाए तो इसको हम लोग x बोलेंगे। सेकंड नंबर आपके पास कॉस इनवर्स कॉस x आ जाए तो इसको हम लोग x बोलेंगे। और थर्ड नंबर आपके पास टेन इनवर्स अगर टेन x आ जाए तो इसको हम लोग x बोलेंगे।
और फोर्थ नंबर आपके पास कॉट इनवर्स, अगर कॉट एक्स आ जाए तो इसको हम लोग एक्स बोलेंगे। फिफ्थ नंबर आपके पास सेक इनवर्स, अगर सेक एक्स आ जाए तो इसको हम लोग एक्स बोलेंगे। और सिक्स नंबर आपके पास कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स आ जाए तो इसको एक्स बोलेंगे। देखिए, मेरा अपना पर्सनल राय है कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपका याद नहीं है तो आप इस बार एग्जाम मत दीजिए, मेरा राय मानिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई जल्दीबाजी में शादी विवाह कर लेते हैं और अगर उनकी स्थिति अगर उस घर की ठीक ना हो और संभालने की स्थिति में ना है तो फिर घर में कुछ मामला गड़बड़ होने लगती है और भी खराब हो जाता है। तो जिस स्थिति में आप अभी हैं और अपने आप को संतुष्ट ना महसूस कर रहे हैं तो एग्जाम मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पास हो पाऊंगा और आपको यदि हम पर भरोसा है कि शायद अगर मैं आपसे पढ़ूं और कुछ चीज़ों को सीखूं और अपने आप को चेंज कर सकता हूं तो चल दीजिए। केवल आपको भरोसा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप एक पैसे के इंसान नहीं, लेकिन अगर अपने आप पर अगर आपको भरोसा है तो चल दीजिए। अगर ये याद भी नहीं है ना तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको भरोसा भी नहीं और याद भी नहीं है तो आपसे मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप इसको छोड़ ही दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो चलिए, इसके बाद की जो बातें हैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। मेरा मानना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जैसे यहां पर सेकंड के बाद थर्ड नंबर हम चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ी सी ध्यान देने की आप कोशिश कीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। जैसे यहां पर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स, इसी को आप क्या लिखेंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर आपसे यहां पर जैसे प्रॉपर्टी आप थर्ड की बात करते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड में अब यहां पर आप सभी लोग देखेंगे तो इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बात अगर हम लोग करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स दे दिया तो कॉस को हम लोग सेक इनवर्स 1/x करते हैं। और इसी का अगर थर्ड फॉर्मूला की बात अगर करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉट इनवर्स 1/x बोलेंगे। और फोर्थ नंबर आपके पास कॉट इनवर्स एक्स दे दिया तो इसी को हम लोग टेन इनवर्स 1/x करेंगे। और फिफ्थ नंबर आपके पास सेक इनवर्स एक्स, और इसी को आप चेंज जब करेंगे तो कॉस में कॉस इनवर्स 1/x आ जाए। और सिक्स नंबर अगर आपसे बात किया जाए तो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये साइन पर जाएगा और साइन इनवर्स 1/x। मन में धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं जो आप बता रहे हैं इसको थोड़ा क्लियर कर ले सकते तो चल दीजिए, मैं फिर आपको मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। अब इसका मतलब हम कह रहे हैं कि पहुंचा ही दूंगा और आप सोचिए कि हम पहुंचबे नहीं करेंगे तो मैं पहुंचाने वाला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस सामने वाला जो है ना इंसान, ये हमें कहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं हम भी पढ़ने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन हमारे एक गुरुजी थे जो हमको पढ़ाना चाहे और हम फिर थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दे दिए। तो गुरुजी के लिए एक गाना गाए थे कि जैसन सोचले रही ओइसन गुरुजी मोर बाड़े, पढ़ावे में बेजोड़ बाड़े हो, पूरे दुनिया में भगइल शोर, नइखे कोई गुरुजी के जोर। तो जब आपको अगर लगता है कि नहीं अरे मेरा टीचर है ना जो जबरदस्त है, परफेक्ट है, गर्दा मचाने वाला है और मैं भी इसके साथ चलूंगा तो मैथ का खेल बढ़िया खेल सकता हूं, तो फिर आप चल दे यार, मैं आपको पार लगा दूंगा। समझ गए ना? तो चलिए अब इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो ये थोड़ा सा आप सभी लोग को माइंड में सेट करने वाला है। इसी में आप सभी लोग को आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास फोर्थ जो है, इसमें अब जो फॉर्मूला आएगा वो तीन फॉर्मूला आएगा और तीनों फॉर्मूला पर बढ़िया से आपको ध्यान देने की जरूरत है।
इसमें फॉर्मूला आपके पास है फर्स्ट कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब सेकंड नंबर आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां पर थर्ड नंबर आपके पास आ गया तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स आपके पास x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम तो इतना समझा दिए और कहीं कोई पूछ दिया दूसरे तरीका से, अब बेचारा परेशान हो गए। टेंशन नहीं लेने का, जब हम हैं ना पार लग जाएगा। जैसे देखो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझा देता हूं क्योंकि अब यहां से समझने वाला बात आ गई। अगर ऐसा लगे मन में कि नहीं क्लियर हो रहा है तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं। क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। तो पहले मुझ पे घी लगा लीजिए, कहना कि गुरुजी आप है ना बना देंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो इसको करना क्या है, तो एक फॉर्मूला जानना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कहां से, यहां से चोरी कर लीजिए। अब यहां पर एक बात सोचिए, माइनस में कॉस इनवर्स, तो प्लस में तो माइनस में भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स x। अब इसी तौर तरीका से आप इसको बनाइएगा तो इसका आंसर साइन इनवर्स x आ जाएगा और बनाने वाला स्टूडेंट बने। तो केवल और केवल आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सोचिए, सोचने वाला प्राणी बनी, अच्छा कर पाए। तो आइए थोड़ा मैं 5वां नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। 5वां नंबर जो प्रॉपर्टी है ना, यहां प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसको मत छोड़िएगा। अगर आप भूलेंगे तो एग्जाम में झूलेंगे। फर्स्ट नंबर आपके पास है साइन इनवर्स माइनस x। सेकंड नंबर आपके पास कॉस इनवर्स माइनस x। थर्ड नंबर आपके पास tan इनवर्स माइनस x और कॉट इनवर्स माइनस x और कॉट के बाद सेक इनवर्स माइनस x और फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स आपके पास माइनस x। अब देखिए मेरा अपना पर्सनल राय बताता हूं चला, हमें याद वाद रहता नहीं। मैं जब भी ये सब फॉर्मूला लिखता हूं तो पहले 3-4 बार 5 बार हम लिख लेते कि बोर्ड पर अगर जाए और लिखते समय अगर भुला जाए तो सारा दुनिया क्या कहे। मेरा पूरा प्रतिष्ठा जो बनाया हुआ है पिछले कई वर्षों से कि आज तक बोर्ड पर जाते हैं तो गर्दा मचाते हैं, ये खाली हम बताते हैं ना, हम सही सही आके किस चक्कर में लिख देते हैं अपने प्रतिष्ठा को बचाने में। अगर तुम लोग को भी अगर अपना प्रतिष्ठा अगर बचाने का अगर हो जाएगा ना कि अगर नहीं पढ़ेंगे, अब कोई से कमिटमेंट होगा, अगर वो पास नहीं होंगे तो वो छोड़ देगी या छोड़ देगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर इमेज की बात हो तब तो साहब कोई भी कर ले, जैसे हम किए थे। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो अब यहां पर इसमें अब आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा साइन इनवर्स माइनस x, तो इसमें आता है माइनस में साइन इनवर्स x। एक बार में ना कम से कम 5-7 बार लिखना ही फॉर्मूला को, समझ गया ना। अब ई वाला जो आ गया और उसके बाद ए वाला आपके पास है और ए, ये तीनों में पाई माइनस लगेगा, ये कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स। तो यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाएगा और यहां पर भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x आ जाएगा और पाई माइनस सेक इनवर्स x आ जाएगा। इस पर ध्यान दे देना। अब बाकी क्या है, तो माइनस में tan इनवर्स x और माइनस में कॉसेक इनवर्स आपके पास x, बस मामला सेट। अब ये 5 प्रॉपर्टी तक तो हम लोग क्लियर कर ली। अब आप सभी लोग को हम 6ठा प्रॉपर्टी बताएंगे, भूलेगा तो एग्जाम में झूलेगा, इसलिए आप सभी लोग 6ठा प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए पूरे बढ़िया से, गंभीरता से। देखिए प्रॉपर्टी जो आप सभी के सामने हम 6 जो बताने जा रहे हैं, इसमें फॉर्मूला आप सभी के सामने sin 2 थीटा है और इसका फॉर्मूला होता है
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉट थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब पूछो कि फॉर्मूला बगल में क्यों लिखे? तुम लोग को याद करवाने के लिए नहीं, कहे कि फॉर्मूला अगर हम ना लिखेंगे ना तो अपना पर्सनल अंदर की बात बता रहा हूं, हम इधर लिख ही ना पाएंगे क्योंकि हमको याद ही नहीं। सच बात बता रहे हैं। अब तुम लोग को भी लगना चाहिए कि जब मेरे मास्टर को याद नहीं था, हमको याद नहीं था, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मास्टर जो तुम्हारा है ये बार बार अभ्यास करता है, यही तुम में और तुम्हारे मास्टर में अंतर। समझ गए ना? अगर तुम भी बार बार अभ्यास करने लगोगे तुम अपने मास्टर जैसा बन जाओ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला नंबर जो आप सभी के सामने आया, तो अगर हम साइन, अगर इधर से कुछ भी साइन पुट किए तो 2 साइन इनवर्स आपका आएगा x, और उस तरफ चल जाएगा तो साइन इनवर्स में, लेकिन इसी से फॉर्मूला आपके पास 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बनेगा। लेकिन इससे एक ही फॉर्मूला नहीं बनेगा, इससे ए भी बनेगा और एक और फॉर्मूला बनेगा। जैसे आपका सेकंड नंबर, अगर आप कॉस पुट कर देते हैं कॉस, तो 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर RHS में साइन इनवर्स ही रहेगा, और 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये RHS दोनों में सेम है लेकिन LHS अलग अलग। अब यहां से इससे एक फॉर्मूला बनेगा। अगर tan पुट कीजिएगा तो आप सभी के सामने अब थर्ड नंबर कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब साइन उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स के रूप में, और जहां जहां tan है वहां वहां x कर दीजिए, तो 2 tan के स्थान पर x, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर कर दे, मामला सेट। अब यहीं पर चौथा नंबर आप सभी लोग अनुमान लगा रहे होंगे कैसे बनेगा, तो 2 कॉट इनवर्स x, क्योंकि यहां पर हम लोग कॉट को x पुट कर देंगे तो साइन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स आपके पास 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना, याद ना हो तो देखिए कॉट के स्थान पर x रख दीजिए, कॉट स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। इस प्रकार छठा फॉर्मूला हम लोग छठा प्रॉपर्टीज को क्लियर कर चुके हैं। और छठा के बाद सातवां की बात आता है, आजमा लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ आगे चलेगा नहीं। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, समझ रहे हैं ना बात। अब छठा प्रॉपर्टी के बाद सातवां कैसे बनेगा? अरे बनेगा तो अब प्रॉपर्टी नंबर अगर बात आया 7 का, तो इसमें अब फॉर्मूला हम लोग cos 2 थीटा बराबर लिखे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक समस्या है कि क्या 5 फार्मूला है तो पांचों पर फार्मूला बनेगा? इधर नहीं, ये ऊपर वाला जो है ना इसको मिटा देना है, इस पर फार्मूला नहीं बनेगा। अब ये 4 आइटम जो बन गया, ये चारों से फार्मूला बनेगा। अब क्या क्या बनेगा देख लिया जाए। तो इससे जो फार्मूला बनेगा, पहला तो जब साइन पुट करेंगे तो यहां 2 साइन इनवर्स x, अगर कॉस पुट करेंगे तो 2 कॉस इनवर्स x, अगर tan पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स x, अगर कॉट पुट करेंगे तो 2 कॉट इनवर्स x। और कॉस उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो सब में RHS में कॉस इनवर्स 1 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं लिख रहा हूं, कॉस को उधर भेज दिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2, और साइन इधर जो इनवर्स में, तो साइन को पुट किए x, तो यहां साइन स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब कॉस उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में कॉस इनवर्स, अब
2 cos स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, अब माइनस में आपके पास 1 आ जाएगा। क्या लॉजिक है। अब यहां पर आप देखिए cos उधर गया तो cos इनवर्स O1 माइनस 10 स्क्वायर तो O1 माइनस एक्स स्क्वायर, और O1 प्लस 10 स्क्वायर तो O1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइंड में एकदम सेट कर दो, एकदम सेट हो जाएगा। जैसे 2 cot इनवर्स x की बात किया जाए तो पहले cos को उधर भेज दो तो cos इनवर्स। अब यहां पर cot स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद आप देखिए तो यहां x स्क्वायर आप प्लस आपके पास 1, और इस प्रकार हम लोग 7वां प्रॉपर्टी तक पहुंच गए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बार बार लिखें ना और कंप्लीट कर दें तब होने वाला बात नहीं है, समझ गए ना। फिर आप बोलिए कैसे पढ़ाए मास्टर साहब कि प्रॉब्लम हो गया, तो प्रॉब्लम हो गया तो पता चलेगा। अभी मेरा बात मान लीजिए, जो मेरा बात मानेगा सीधे उसका तिलक तो दोगुना बढ़ जाए, और जो गर्ल्स लोग है उसको बिना तिलक के शादी विवाह होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमसे बोलिएगा, हम मैनेज करवा लेंगे, समझ गए ना। जहां भी होगा एक बार हम जाएंगे ना तो सब मैनेज हो जाएगा, समझ गए ना। बोले कि देखिए देखिए साहब इसको हम पढ़ाए हैं, हमसे पढ़ने वाला स्टूडेंट कोई साधारण स्टूडेंट नहीं होता है, समझ गए। तो ये सब टेंशन लेने का नहीं है, बाकी है अभी आप पढ़िए सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन पढ़वे न कीजिएगा तो कुछ मैनेज नहीं होगा। अब यहाँ के बाद अब 7वां दे दिया तो 7वां के बाद 8वां नंबर प्रॉपर्टी। अब क्या रहा होगा, अब भोंदू को लगा रहे हो एल्टीना, साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, तो अब tan 2 थीटा। तो अब प्रॉपर्टी नंबर अब आप सभी लोग के सामने 8 नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें आप सभी लोग जब देखते हैं तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा बाई O1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, एक sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो माइनस है तो tan 2 थीटा, अब प्लस है तो sin 2 थीटा, ये बात याद रखिए। अब इतनी बात क्लियर है। और एक cot 2 थीटा का फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा होता है। अब इन दोनों से फॉर्मूला बनेगा तो दो फॉर्मूला, पहला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 2x अब बाई O1 माइनस, अब tan स्क्वायर तो यहां x स्क्वायर। अब सेकंड नंबर जब फॉर्मूला बनेगा तो ए वाला कैसे बनेगा, अरे सिंपल सा मेथड है भाई। कॉट को आप देखिए तो 2 cot इनवर्स आपके पास x, तो cot इनवर्स cot स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 1, और 2 cot तो आपके पास 2x आ जाएगा। सिंपल तरीके से बना दिए। एक प्रॉपर्टी और आप मेरे साथ ध्यान देते हैं ना तो फिर मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा आइटम आपको हवाले कर दूं। जैसे आप देखिए 8वां के बाद 9वां नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर आप सभी लोग के सामने अब हम 9 ले ली। आप लोग सोच रहे हैं प्रॉपर्टी कितना बताइएगा, अब खत्म होने वाला है। अब बताइए sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का क्या होता है, tan 3 थीटा का क्या होता है, ये सब याद कर लीजिए, बहुत काम देगा। और sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब आपसे पूछा जाए cos 3 थीटा, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा की अगर पूछा जाए तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई O1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इससे कैसे हम लिखेंगे, तो तुरंत आप सभी लोग का मेमोरी काम कर रहा होगी। फर्स्ट नंबर अगर 3 sin इनवर्स x दे दिया तो sin इनवर्स तो 3 sin थीटा के स्थान पर x माइनस 4 x क्यू। अब अगर सेकंड नंबर पूछा जाए कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब खुद आपका मेमोरी काम कर रहा होगा।
तो कॉस इनवर्स आपके पास 4x³ अब -3 कॉस तो 3x आ जाएगा। अब थर्ड नंबर आपसे पूछा जाए कि 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। अरे सिंपल वे में लिख दो यार। यहां पर आप सभी लोग जब लिखेंगे ना तो सिंपल वे में आप लिख सकते हैं यहां पर, तो tan इनवर्स और उसके बाद 3x माइनस, अब tan q है, ध्यान दीजिएगा tan आपके पास q है तो x³ आ जाएगा 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर तो x स्क्वायर। बस इतना क्लियर। तो अब एक बार मेरे साथ अब ध्यान दे दीजिए, आपका पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। तो लास्ट अब हम सब लोग चल रहे हैं और इस दुनिया पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 10। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 में आप सभी के सामने कभी कभी यही प्रॉपर्टी को हम छोटे छोटे भाग में करके 2-3 कर देते हैं, नहीं तो एक ही प्रॉपर्टी में बता देते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। उसके बाद सेकंड नंबर है यहां पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। फिर थर्ड नंबर है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। और फोर्थ नंबर है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। पहले ये 4 ठो आप क्लियर कीजिए, क्या होगा। तो इसका होगा साइन इनवर्स, अब x को बाहर तो √1 माइनस बाई स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस में, अब फिर उसके बाद x बाहर तो अब की बार बाई बाहर √, अब 1 माइनस बाई स्क्वायर है तो 1 माइनस x स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस था तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, तो साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर, अब माइनस था तो माइनस में y √1 माइनस x स्क्वायर। मतलब सेम टू सेम है, एक पर एक फ्री, केवल ध्यान देना है प्लस था तो प्लस में, माइनस है तो माइनस। साइन है तो सीधा चलो, कॉस है तो उल्टा, साइन है तो प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, लेकिन कॉस रहेगा तो उल्टा, प्लस है तो माइनस में। जैसे कॉस इनवर्स यह x इंटू बाई, अब प्लस है तो माइनस में, √1 माइनस x स्क्वायर और एक बार 1 माइनस y स्क्वायर। इतना के बाद कॉस इनवर्स, अब यहां x बाई, माइनस है तो प्लस में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। यहां 4 क्लियर। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि 4 के बाद और आगे क्या होगा, तो पांचवा नंबर प्रॉपर्टी जो है tan इनवर्स आपके पास x प्लस tan इनवर्स आपके पास y। फिर उसके बाद छठा आ गया तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर छठा के बाद सातवां नंबर आ जाता है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स आपके पास y। और सातवां के बाद आठवां नंबर आप सभी लोग के सामने आ जाएगा, तो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। अब क्या कीजिएगा, लिख दीजिए ना मेरा नाम लेके। अब tan इनवर्स यहां x प्लस y, प्लस है तो प्लस में नीचे 1 माइनस एक्स वाई, और अब प्लस था तो प्लस में, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो tan इनवर्स आपके पास, अब माइनस है तो माइनस में तो x माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अब cot इनवर्स आपसे पूछा जाए तो x बाई, ध्यान दीजिएगा नीचे बाई प्लस एक्स लिखेंगे, आगे बाई पीछे एक्स, अब माइनस 1, और इसी में cot इनवर्स आप सभी लोग के सामने, तो x बाई अब प्लस 1, यहां पर बाई माइनस एक्स, मेन यही के लिए लिखते हैं कि x माइनस में होगा, यहां x प्लस बाई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जानकर लिखें कि दोनों आपको याद हो जाए। लास्ट फॉर्मूला आप सभी लोग का 9th नंबर आ गया इसमें, जो आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI फॉर्मूला है। बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बटा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स।
बच्चों इतनी सारी बातें जब आप मेमोरी में सेट करते हैं ना, तो इसका कोई जवाब नहीं जिसे हम लोग लाजवाब कहते हैं। लेकिन आपके अंदर उस लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप गर्दा मचा सके। तो दोस्तों, हमारी एक सतत प्रयास था कि आप सभी को मैं इन्वर्स ट्रिगो का एक वैसा कंसेप्ट मैं दूं जिससे आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। और तकदीर का जब तस्वीर बदल जाएगा तो एक ज़माना वैसा आएगा कि हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा एक बहुत बढ़िया लेवल पर अपने आप को स्थापित कर पाएगा। दोस्तों, हमारी एक सतत प्रयास है कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ अच्छा करें। अगर आप अपने आप को सोचेंगे तो बहुत अमीर बन जाने की कोशिश करेंगे, और नहीं कुछ सोचेंगे तो फकीर बन जाएंगे। बस फर्क इतना क्या है कि वही चप्पल जूता के काम करने वाला एक रोड पर भी इंसान होता है, और वही चप्पल जूता के काम करने वाला एक बाटा कंपनी का मालिक भी होता है। बस फर्क दोनों का है कि कार्य करने की स्टाइल क्या है। समझ गए ना? तो आप अपने आप को बनाइए। हमें उम्मीद है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, और अपनी कैरियर को बेहतर बनाने में हमारा भी कुछ सहयोग लीजिए, और बड़े लेवल पर जाइए तो कुछ हमें भी सहयोग कीजिए। मतलब नौकरी चाकरी कीजिएगा तो महीने का आधा इनकम हमें ज़रूर दीजिएगा। अब इस चक्कर में नहीं कि अगर नौकरी वोकरी हो जाएगा तो आधा इनकम इनको देने पड़ेगा, इससे चलते नौकरी ना करें, तो ऐसा मत कीजिए। हम आपसे मांगने वाले नहीं हैं, आप मेहनत कीजिए, बड़े इंसान बनिए, अच्छा कर जाइएगा, अच्छा हो पाएगा। तो हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, अच्छा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।